जय श्री राधे दोस्तों, ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन परिस्थितियों के लिए है, बहुत बार पर्सनली पूछा जाता है और आप लोग ये समझेंगे कि हम जब ठीक दिशा में जा रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आसपास की नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव थॉट्स और नीचे गिराने की जो एक प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है, उसे कैसे बचा जाए, उसका आपके ऑरा पे, हमारे ऑरा पे कैसे असर ना हो या हमारे काम पे उसका इफेक्ट ना पड़े। देखिए, पहले तो आप लोगों को ये समझना होगा, ये जो जगह है, ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे ड्युअलिटी बिल्कुल नॉर्मल है। सही गलत, सुबह शाम, अमीर गरीब, राइट, काला गोरा हमेशा रहेगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, बेस्ट से बेस्ट कोई होंगे तो यहाँ पे मान लीजिए लाखों लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 1000 तो ऐसे होंगे ही जो उनको नापसंद करेंगे। ये चीज़ें, इस चीज़ से कोई विशेष इसका औचित्य नहीं है, लेकिन यहाँ ये बताने का सिर्फ रीज़न ये है कि यहाँ पे ऐसा होना बहुत सामान्य है। लेकिन अब इनसे कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो आप एक चीज़ हमेशा से याद रखिए, हम राह पे चलते हुए किसी गरीब पे या कोई जो मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, उन पे किसी प्रकार की हमारी कोई जेलसी नहीं होती, किसी की भी जेलसी नहीं होती है। वो बेचारे होते हैं, यहाँ तक कि वो नज़र में भी नहीं आते हैं किसी के, राइट। क्यों? क्योंकि जलन की भावना, कमेंट की भावना, नीचे खींचने की भावना सिर्फ उसी एनर्जी के लिए होगी या उसी व्यक्ति के लिए होगी जो आगे होंगे, जो किसी की नज़र में बहुत बेहतर होंगे, तभी हम उनसे जलन की भावना महसूस करेंगे। किसी के पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या जलेंगे उससे, राइट। तो अगर आपके प्रति कोई भी ऐसी भावना रख रहा है, जेलिसी की भावना है, जो चीज़ें नहीं है उसे बना के आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास करने की भावना है, तो सबसे पहले तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपके अंदर कोई ऐसी योग्यता है जो बशर्ते आपको ना दिखी हो लेकिन अगले को दिख चुकी है। तो पहले अप्रिशिएशन ये होना चाहिए। सेकंड, एक बात आप लोग हमेशा से ध्यान रखें, जीवन में महान बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये जो चीज़ें हैं, इन्हें हमेशा से परिष्कृत के रूप में देखना चाहिए। कई दोहे भी हैं, हमारे महापुरुषों ने लिखे भी हैं, निंदक नियरे राखिए, राइट। क्यों? क्योंकि ज़रूरी होता है, एक तो हमें हमारा जो आंतरिक क्या बैलेंस है वो हमें पता लगता है, क्योंकि हम मशीन नहीं हैं। आप एक बात अच्छे से समझेंगे, अगर बाहरी किसी व्यक्ति से हमें फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर भी कोई इनसिक्योरिटी, डाउट या फिर कोई विकार है जिससे सरफेस पे आके क्लीन होने की आवश्यकता है। वरना यदि हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंट, हमारा जो ऑरा है वो इतना बूस्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग है और हमें हमारी चीज़ों पे पूर्ण सकारात्मक विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारे परमात्मा भी हमारे साथ हैं और हम भी खुद हमारा 100% दे रहे हैं, आप देखेंगे किसी चीज़ का आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। क्योंकि वो व्यक्ति मशीन है जिसका कोई भी विकार, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो खुशी हो, किसी और व्यक्ति के एक्शन पे डिपेंड करता हो। ये सत्य है। हो सकता है सुनने में ये ऐसा महसूस हो कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, वो ठीक है, अपनी जगह है। हमें किरदार निभाना है यहाँ पे, जो निभा ही रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो आपको अगर फ़र्क पड़ रहा है तो आपको अपनी उस चीज़ पे कार्य करना है। अपने आप को अप्रिशिएट करके आपकी आत्मा तक आप ये बात पहुँचाने वाले हैं, या आपकी आत्मा से बाहर की तरफ आप ये बात लाने वाले हैं कि आपके अंदर इतनी योग्यताएं हैं कि आप लोगों की नज़र में भी हैं और साथ में उनके क्रिटिक के लिए आपके पास चीज़ें हैं। तो पहले तो आप अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को इसमें बूस्ट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। आप देखेंगे आधा तो वैसे ही चला जाएगा, उन लोगों की वैल्यू आधी ही खत्म हो जाएगी आपकी आंखों के सामने कि ठीक है, ये चीज़ें हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि विश्वास अपने परमात्मा पे, स्वयं पे, देखिए स्वयं पे विश्वास भी परमात्मा पे ही विश्वास है। अगर हमें हमारे किसी सर्वशक्ति पे विश्वास नहीं होगा तो हम इतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं कि अपने खुद पे इतना विश्वास नहीं कर सकते हैं कि आसपास के लोगों का हम पे असर ना हो। यहाँ पे मैं बात करूँगी परमहंस योगानंदा जी के बारे में। जी हाँ, आप लोग बहुत मुखातिर होंगी उनसे, कईयों के गुरु हैं वो। उनके खास बात उनकी ये है कि उनकी पुस्तक मात्र के अध्ययन मात्र से ही लोगों ने अवेकनिंग को प्राप्त किया है, लोगों में एक जागृति का अनुभव हुआ है। उनका एक छोटा सा किस्सा ये है, उनके जो बड़े भाई थे अनंत जी, वो बहुत ज़्यादा फियर में रहते थे, ऑल द टाइम कैलकुलेटिव रहते थे, कैलकुलेट्स करते थे चीज़ों को। उनको हमेशा से रहता था सेफ रहना, बिकॉज उन्हें अपने परमात्मा पे, कह सकते हैं, पे बिल्कुल विश्वास नहीं था।
और यही रीज़न था, वो ऑल द टाइम बहुत भविष्य की बहुत प्लानिंग्स करते रहते थे। यही उल्टे मुकुंद जी जो हमारे योगानंदा जी हैं वो थे, वो इतने फियरलेस रहते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उनके फियरलेस रहने से, उनके परमात्मा पे, उनके विश्वास पे, उनके ऑरा की एक झलक से अनंत जी हमेशा से एक जेलसी की एनर्जी एक्सपीरियंस करते थे। ऑल द टाइम वो उन्हें उनके फियर को बढ़ाने की कोशिश करते, उन्हें हर जगह बताते तुम अभी नहीं सोचोगे तो वैसा होगा। आप समझेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो उनको बताते पीछे खींचने के लिए। लेकिन वो इतने ज़्यादा इवॉल्व थे, कॉमन सी बात है, आखिर वो पर महापुरुष हैं, वो इतने इवॉल्व थे, उनकी विश्वास की शक्ति, उनका जो परमात्मा के प्रति, अपने स्वयं के प्रति जो एक कॉन्फिडेंस था वो इतना ज़्यादा था कि वो कभी भी उनकी बात को ना लेते, उनके असर ही नहीं होता था। जैसे यहाँ पे चिकने घड़े वाली बात हो जाएगी कि कुछ भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो उन्हें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनंत जी की जो जलन की भावना है वो रेगुलर बढ़ती चली जा रही थी। अंत में आखिर उनको उनका जो कॉन्फिडेंस था उसके चलते आगे उनकी हार माननी ही पड़ी। और आप अगर जितने लोग हैं, कभी आप लोगों ने ऑटोबायोग्राफी परमहंस योगानंदा जी की पढ़ी है, तो खूब कोशिशों के और अपनी तरफ से हर एक चीज़ की बुनियादी के बाद जब उन्होंने पाया कि उनके कॉन्फिडेंस में या उनके खुद के सेल्फ वर्थ में कोई कमी नहीं आती है उनके किसी भी एक्शन से, तो उन्होंने उनको ही गुरु बनाया और बहुत पहले ही उन्होंने उनको अपने गुरु के रूप में वर्ण कर लिया। ये बातें क्यों बताई जा रही हैं? ये सिर्फ इसलिए ही बताई जा रही हैं, बाहरी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें इफ़ेक्ट कर रही है, यानी कि हमें हमारे अंदर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है, और अगर बाहरी किसी भी ऊर्जा से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो एक समय ऐसा आएगा अपने आप ही जो बाहरी वो चीज़ें हैं उन्हें परिवर्तित होना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार सभी के अंदर ईश्वर है, सभी के अंदर परमात्मा है, और उस परमात्मा का जो कार्य है वो कंप्लीट होते ही, परीक्षा कंप्लीट होते ही वो परिवर्तन का रूप धारण कर लेता है। मैं यहाँ आगे आपको एक किस्सा गांव का सुनाती हूँ। एक कुम्हार थे जिनकी योग्यता पे पूरे गांव को बहुत ही गर्व था। उनकी जो कलाकारी थी, उनकी कारीगरी थी आसपास के गांव में और बहुत दूर दूर तक विदेशों में भी प्रसिद्ध थी। लोग बहुत दूर दूर से आते थे उनके वहाँ से घड़े लेने के लिए, सुरहियाँ लेने के लिए, क्योंकि उनका जो बनावट और उनकी जो उसके ऊपर की कारीगरी थी वो देखते ही बनती थी। आप लेकिन जानते हैं जहाँ पे तारीफ होती है, जहाँ योग्यता का प्रशंसा होती है, वहाँ जलन की भावना जो हम बात कर रहे हैं, क्यों चीज़ों को वैसा लिया जाता है। वहाँ पास में एक व्यापारी थे, वो हर वक्त उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, ऑल द टाइम उनकी चीज़ों पे तंज कसते थे। इवन जो ग्राहक उनके पास लगातार आते थे, उनको प्रेस करते थे, वो उन्हें भी कहते थे कि ऐसी क्या विशेष तुम्हें इसमें चीज़ दिखती है। आप एक चीज़ और देखेंगे दोस्तों, किसी के प्रति जलन की भावना या किसी को नीचे दिखाने की भावना उसकी ऊर्जा और उसके वर्चस्व से आती है, उसकी योग्यता से आती है। कार्मिक बंधन भी है, बट हम इसे आज ऐसा बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिचुएशन जीवन की किसी भी स्थिति में पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग, ऐसी ऊर्जाएं हमें हर जगह प्राप्त होती हैं, तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। और अगर हम बाहरी तौर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो हमें हमारे आंतरिक रूप में क्या चेंज करना है। तो यहाँ आप देखिए, उस व्यापार उसका बिल्कुल डिफरेंट था उनसे, कुम्हार के उनके व्यापार से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद भी ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है, वो उन्हें तंज कसते ही थे, और वो साथ में उन ग्राहकों को भी बोलते थे कि ऐसी क्या विशेष तुमको इसमें चीज़ दिखती है, इसमें ये दिक्कत है, इसके घड़ों में ये प्रॉब्लम है। कोई और है जो उनकी बात नहीं सुनता और वो बिल्कुल निश्चल निष्पद रहते, अपना कार्य करते चले जाते। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी कार्य है जो हमें यहाँ ईश्वर ने दिया है, वो हमें लगता है कि हम हमारे अहंकार से चुन रहे हैं, लेकिन जिस कार्य को हम पूरे प्रेम भाव से कर पा रहे हैं और हमारा मन पूर्ण रूप से अगर किसी काम को करने में लग रहा है, तो 100% सत्य है कि वो हमें ईश्वर ने ही देके भेजा है। वहाँ देखिए, वो अपने उस कार्य को ईश्वर का दिया हुआ एक कला तो मानते ही थे, साथ में वो ये भी मानते थे कि ईश्वर ने उनको चुना है इस चीज़ के लिए। वो अंदर से पूर्ण रूप से शांत रहते, अपना कार्य करते चले जाते। वो इस चीज़ को सह रहे थे, लेकिन उनका बेटा था, यंग था, उसे ये चीज़ बिल्कुल एक समय आ गया, रेगुलर तौर पे इस तरह की चीज़ें होने पे एक दिन उन्होंने बोल ही दिया उन्हें कि पिताजी आपको ये इतना कुछ कहते हैं, आप एटलीस्ट कम से कम आंसर तो कर ही सकते हैं, ये इतना कुछ कहते हैं आपको। तो उनके पिताजी उनको उसी वक्त रात्रि में ही वहाँ जहाँ पे घड़ों का निर्माण वो करते हैं उस स्थान पे लेके गए। वहाँ उन्होंने उनको 3 प्रकार के घड़े दिखाए।
एक वो जो उसी दिन उन्होंने शाम को घर जाने से पहले तैयार किए थे, जो पूर्ण रूप से सूखे भी नहीं थे, बिल्कुल गीले ही थे। वो जो एक दिन पहले बने थे, जिनका सूर्य के प्रकाश में कुछ सूख गए थे, और एक वो जो आव में पक चुके थे, तीसरे जो बिकने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे, तीसरे जो आव में पक के पूर्ण रूप से तैयार थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, आप जाइए, जाके पहले जो आज ही बने हैं उन पे उंगली दबाइए, उंगली लगा के देखिए। तो पुत्र जाता है, जाके उंगली दबा के देखता है, हल्के से दबाव की भी आवश्यकता नहीं होती है और वो घड़ा दब जाता है। वो सेकंड के लिए कहते हैं कि आप सेकंड को जाइए और दबाइए। तो वो जो एक दिन पहले घड़ा बनता है, उसको दबाने पे पहले के घड़े से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद उसमें कहीं कोई फ़र्क नज़र आता है। और फिर बारी आती है तीसरे घड़े की, उसमें वो बहुत अच्छे से उंगली का दबाव बनाते हैं, तो भी उस घड़े को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके पिताजी उनको समझाते हैं जीवन में उसी का कि मूल्य उसी का ही मिलने वाला है। आप देखिए, उन तीनों घड़ों में से वो पहला घड़ा तो उठा भी नहीं पाएंगे, इतना गीला है अभी। दूसरे घड़े को आप देखिए, कोई ले भी अगर जाता है, उठाने लायक भी अगर वो है, ले भी जाएगा, उसमें किसी प्रकार का रस या जल को भरा जाएगा तो वो रुकेगा नहीं, वो खुद भी पिघल जाएगी वो मिट्टी, और वो जो चीज़ है वो भी धरती पर गिर जाएगी। योग्य सिर्फ वही घड़ा है, उसी के अंदर हम ठंडा जल रख सकते हैं, कोई रस पदार्थ रख सकते हैं, और वही सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरा है, और उसके फ़र्क भी नहीं पड़ेगा उसके अंदर आप क्या चीज़ रखने वाले हैं। यही बात वो अपने पुत्र को समझाते हैं और कहते हैं उस घड़े के लायक बनना होता है मनुष्य को, तो वो बनने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि बहुत ही हैपनिंग वाला लाइफ चल रहा है, सब कुछ मनपसंद हो रहा है, कुछ भी अप्रिय घटना जीवन में नहीं हो रही है और आप वाइजर हो गए। नहीं, वाइजर होने के लिए जीवन के अंदर बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी होती हैं, राइट। आप देखेंगे कि सब आप लोग अलग अलग उद्देश्य से यहाँ हैं। कोई टीचर होंगे, लेखक होंगे, जैसे बताया गया है, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, लेकिन अपने कार्य में अगर आप निपुण हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप सिक्योर हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आपको कितना भी बोलेगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क आप देखेंगे वहीं पड़ेगा जहाँ खुद को डाउट है कि हाँ, हो सकता है मेरे अंदर ये योग्यता है या नहीं, क्या मुझसे सच में गलती हुई है। इसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं है बाहरी जो हमें हिला सकती है, यदि हमारा कार्य हम 100% हम सिक्योर भी हैं और उसे पूर्ण निष्ठा के साथ भी कर रहे हैं। तो आइंदा से कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में आप हों, तो अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो पक्की बात है आपके अंदर कोई ऐसा विकार है जिस पे आपको अभी कार्य करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ आपको मिरर कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं। और अगर आप पूर्ण रूप से सिक्योर हैं तो बाहर से कोई आपको कुछ भी बोलेगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और जैसे ही आप बिना फ़र्क के एकदम निश्चिंत होकर अपने कार्य को करते चले जाएंगे, आप देखेंगे रहेंगे ही नहीं निंदक आपके आसपास। ऐसी स्थितियां उस परमात्मा के द्वारा बना दी जाएंगी कि चीज़ें ऑटोमेटिकली ही रास्ता बनता चला जाएगा। जो ज़रूरत के नहीं है वो अलग हो जाएंगे, अपना रास्ता उन्हें अपने जर्नी में वो आगे बढ़ेंगे, और जो आवश्यक है उनका पूरा मन विचार परिवर्तन कर दिया जाएगा। आई थिंक आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सा बल मिलेगा, साथ में पता भी लगेगा कि सिचुएशंस के अंदर एक्चुअली में आपको आपकी भीतरी तौर पे ध्यान देना है, और अगर आप ठीक हैं तो बाहरी चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको कोई और नहीं बता सकता है कि आपकी योग्यता क्या है, आपको किस चीज़ पे काम करना है। यदि कोई बता रहा है और उस चीज़ का इफेक्ट आप पे पड़ रहा है तो सत्य में उस पर काम करना होगा। दोनों ही सूरतों में हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जाओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हम जो भी हैं एनर्जीज़ हैं। जय श्री राधे दोस्तों।